हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था किस तरीके से अंग्रेजों ने कर्नाटक और हैदराबाद पर अपना राज्य विस्तार किया। अब आज हम पढ़ेंगे अलीगढ़ की संधि, यानी आज हम पढ़ेंगे अलीनगर की संधि। क्षमा चाहता हूँ, आज पढ़ेंगे हम अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि क्या है, इसके बारे में हम आज पूरी जानकारी लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरी हिस्ट्री कराने वाला हूँ और जियोग्राफी के यहाँ पर नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो क्या है अलीनगर की संधि? तो अलीनगर की संधि को समझने से पहले हमको जाना पड़ेगा सब कुछ समय पहले, यानी कि अंग्रेजों ने बंगाल पर किस तरीके से अपना राज्य स्थापित किया, किस तरीके से अपने कब्जे में बंगाल को लिया। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो क्या मैटर था वहां पे कि 1740 में, कब की बात है ये, 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। कब बना? 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां। वह योग्य एवं कूटनीतिक शासक था, यानी कि जो अलीवर्दी खां था वो एक अच्छा शासक था। ठीक है, वह अंग्रेजों द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को पसंद नहीं कर। क्या हो रहा था वहां पे कि जो अंग्रेज थे वो कलकत्ता पर अधिकार करते जा रहे थे, जो कि अलीवर्दी खां को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, अब वो हमेशा उसका विरोध करता। लेकिन क्या हुआ, 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। 1756 ईस्वी में क्या हुआ, अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो बंगाल का जो नया नवाब बना वो बना था सिराजुद्दौला। कौन बना था? सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला बना। और अलीवर्दी खां की जो बड़ी पुत्री थी घसीटी बेगम, उनका जो पुत्र था शौकत जंग, वो भी राजा नवाब बनना चाह रहा था। और दूसरे उसको जो राजा बनाने का जो सपना दिखा रहा था वो कौन था? राजा राजवल्लभ, यानी राजवल्लभ थे। वो कह रहे थे आप टेंशन मत लो, हम कैसे भी साम दाम दंड भेद करके कैसे भी करके सिराजुद्दौला को यहाँ से हटा देंगे और आपको नवाब बना देंगे। ठीक है, दूसरा अलीवर्दी खां का बहनोई और उनका सेनापति, किसका? अलीवर्दी खां का जो सेनापति मीर जाफर, वो भी नवाब बनने के सपने देख रहे। तो ये सभी क्या है, उस गद्दी पर बंगाल की जो शासन था उस सब पर इनकी नज़र थी। ये किसी ना किसी चाहे कैसे भी करके सिराजुद्दौला को वहाँ से पराजित करना चाह रहे थे, वहाँ से उसको मृत्यु करना चाह रहे थे या उसको भगाना चाह रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये अंग्रेजों के संरक्षण में षड्यंत्रों को जन्म दे रहे थे। ये क्या है, अंग्रेजों के मिल गए अंग्रेजों में और उनके साथ मिलकर क्या है, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। क्या हुआ यहाँ पे, अब और बात करते हैं। तो क्या हुआ इसके बाद, देखो, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा की जा रही कलकत्ता की किलेबंदी से अत्यधिक नाराज था। आपको पहले ही पता है कि अलीवर्दी खां भी इस चीज से नाराज थे। ठीक है, उसके बाद सिराजुद्दौला भी बहुत ज्यादा नाराज हो गया। वो नहीं चाहता था कि किसी और का अधिकार हो बंगाल पर। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं चाह रहा था। तो क्या हुआ, बंगाल में अंग्रेजों द्वारा बिना कर दिए व्यापार किया। देखो एक और चीज़ देखिए कि वो यहाँ पे क्या है, बंगाल में व्यापार भी कर रहे थे, उसका टैक्स भी नहीं दे रहे थे, जिससे क्या हुआ कि राज के खजाने को नुकसान हो रहा था। यानी कि जो लोग थे राज के खजाने को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता। अंग्रेज नवाब को उचित सम्मान और भेंट भी नहीं करते। कहीं ना कहीं वो उसको नीचा दिखा रहे थे। सिराजुद्दौला क्या कर रहे थे, क्योंकि वो पहले से षड्यंत्र कर रहे थे कि कैसे भी ना कैसे सिराजुद्दौला हमसे लड़े तो हम इनसे युद्ध करें और इसको यहाँ से पराजित करके क्या कर दें, भगा दें। ठीक है, तो इस उकसाने वाली नीति से क्या हुआ, इस उकसाने वाली नीति से अंग्रेजों की इस उकसाने वाली नीति से नाराज होकर 4 जून 1756 को, कब? 4 जून 1756 को जो नवाब है उसने कार्रवाई प्रारंभ कर दी और कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी उस पर अधिकार कर लिया। यानी युद्ध करके क्या कर लिया, कासिम बाजार की फैक्ट्री से अंग्रेजों को भगा दिया। अब वह कलकत्ता की ओर बढ़ा, उसने यहाँ से कब्जा कर लिया। अब कलकत्ता की ओर बढ़ा। कलकत्ता आते ही देखो तो वहाँ के जो गवर्नर थे और ड्रैग व्यापारी थे और महिला बच्चों सबको साथ लेकर क्या है, भाग गए। यानी कि जो भी अंग्रेज थे वो सब वहाँ से भाग गए। उन्होंने कहा अब तो यहाँ से मरना पड़ेगा, तो मरने से अच्छा है कि हम यहाँ से भाग जाए। और फिर से 22 जून 1756 को, कब? 22 जून 1756 को कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया। यानी कि अंग्रेजों से नवाब ने कलकत्ता को फिर से छीन लिया और दोबारा से कलकत्ता पर जो अधिकार था वो नवाब यानी कि सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया। अब ये जो है यहीं से शुरुआत होती है अलीनगर की संधि की। अब क्या है, अब अधिकार किसका हो गया? अब हो गया नवाब का अधिकार हो गया। अब इस बात को सुनकर, इस बात से रुष्ट हो गया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। उसने कहा ऐसे कैसे ये लोग क्या है, ये कैसे अधिकार कर सकता है? तो कलकत्ता के पतन का समाचार सुनकर रॉबर्ट क्लाइव एक सेना लेकर बंगाल पहुंचा। रॉबर्ट क्लाइव पहुंच गया सेना लेकर और उसने क्या है, लड़ाई प्रारंभ कर दी। 1757 में एक छोटी सी लड़ाई की और रॉबर्ट क्लाइव का अधिकार हो गया। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर दिया, जो सिराजुद्दौला था उसको पराजित कर दिया और अलीनगर की संधि हो गई। यानी कि पराजित होते ही
क्या है, अंग्रेजों की जितनी मांगे थी नवाब ने स्वीकार कर ली थी, और इसको ही बोलते हैं अलीनगर की संधि। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे क्या हुआ, अलीनगर की संधि से अंग्रेजों को ये बात, अंग्रेजों का जो राज्य विस्तार था, राज्य विस्तार की जो नीति थी, उसको नया आयाम मिल गया। अब वो क्या है, बंगाल में अपने सत्ता स्थापित करने की प्रारंभ कर दिया था। इस तरीके से धीरे धीरे क्या करेंगे वो लोग, बंगाल पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे और बक्सर का युद्ध। तो वीडियो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।